आपकी किताब में एक शब्द है एडहोक। एडहोक शब्द, आपकी जो किताब है ये वो एडहोक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस शब्द के मायने क्या हैं और आपको इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जहाँ तक रहा सवाल एडहॉक का, तो एडहॉक का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कोई परमानेंट वैकेंसी है एक कॉलेज में 100 प्रोफेसर की, और उसमें से कुछ लोग रिटायर होते गए, कुछ नया वर्कलोड बढ़ा। जैसे यूजीसी के लिए ओबीसी का एक्सपेंशन आया, ओबीसी रिजर्वेशन जब बढ़ाया गया तो 27% रिजर्वेशन मिला, तो 54% लोगों को सीटें बढ़ाई गई। तो जब सीट बढ़ाई गई तो वर्कलोड बढ़ेगा, नए टीचर की जरूरत पड़ेगी। कोई टीचर छुट्टी पर चला गया तो एजुकेशन का पूरा पैटर्न प्रभावित ना हो, इसलिए टेम्परेरी टीचर रखे जाते हैं उस स्पेस को भरने के लिए कि क्लास चलती रहे। तो कोई रिटायर हो गया, कोई छुट्टी पर चल गया, तो तुरंत तो इंटरव्यू परमानेंट का हो नहीं पाएगा। तो 4 महीने का एक टर्म दिया गया कि आप 120 दिन में कोई टेम्परेरी टीचर रख लो, लेकिन इस 120 दिन में परमानेंट का प्रोसेस पूरा करके उनको परमानेंट कर देना, जो भी जैसे भी हो। यूनिवर्सिटी ने पिछले 1.5 दशक तक, जब से ओबीसी रिजर्वेशन आया, ये 1 दिन का गैप देकर फिर 4 महीने का लेटर दे देते थे। तो 14 साल में 40-42 लेटर तो मेरे पास हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, आप परमानेंट नहीं है। ये किताब में प्रोफेसर की डायरी में मैंने एक जगह लिखा है कि उस समय एक एडहॉक प्रोफेसर को छोड़ के बाकी सब परमानेंट है, जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वो भी परमानेंट है। और इसलिए प्रोफेसर की डायरी ये सवाल उठा रही है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम विश्व गुरु बनाने का ख्वाब और ठेके पर गुरु। और आज तो डीयू में फिर भी परमानेंट कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि अपने मुताबिक सबको सिस्टम बना तो भर दिया। देश भर में आज भी स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत खराब है, जितने शिक्षक होने चाहिए उतने नहीं है। तो कई जगह पर वो संविदा पर रखे जाते हैं, कई जगह कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, गेस्ट टीचर रखे जाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, काम सबसे ज्यादा उनसे लिया जाता है। तो प्रोफेसर की डायरी एक तरह से उस पूरे सिस्टम से भी रूबरू कराती है समाज को, क्योंकि समाज को कई बार पता ही नहीं होता है कि उनके एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है।